जन्नत का जिक्र और इनामात। एक, जन्नत की बशारत। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को बशारत दी है, यानी जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बहते हुए नहरों वाली बागात हैं। इस बशारत से मालूम होता है कि जन्नत में पहली और अहम खुसूसियत है बहाव और तसलसल, यानी नहरें और बागात। दो, बगौत, नारी, फूल व पानी। जन्नत का नक्शा कुरान में यूं बयान हुआ, जन्नत में ना सिर्फ बाग और नहरें बल्कि वहाँ के लिबास, फर्श और रहाइश का अंदाज भी आला है। मतलब वहाँ हर नौ के फल होंगे और अमरूद खुदा की तरफ से, और जो इस ज़ात से राज़ी होंगे उनके लिए मुआफ़ी का इनाम भी है। चार, लोगों की हालत और उनकी खुसूसियात। हदीस में बयान हुआ है, जन्नत ने कहा, मुझे क्यों दाखिल होते नहीं सिर्फ नेक और आजिज़ लोग? और अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी जन्नत मेरे रहम का ज़रिया है। इस हदीस से मालूम होता है कि जन्नत का दाखिली मेयार सिर्फ अल्लाह की रज़ा और नेकी है, और ये आजिज़ी, तक़ू और अल्लाह की रग़बत से वाबस्ता है। मज़ीद एक हदीस में ये भी आए, मोमिनीन जन्नत में ऐसे होंगे कि उनकी उम्र 30 ता 33 साल की होगी, बाल ना होंगे, थोड़ी ना होगी, और हुसैन व जवान शक्लें होंगी। 5, जन्नत का असली इनाम अल्लाह की रज़ा। आखिरत का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ मादी नेमतें नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनूदी और कुर्ब है। और ये आयात बताती हैं कि जन्नत में नहरें हैं, साफ पानी की, दूध की, शरबत की और खालिस शहद की। इसके अलावा हर किस्म के फल भी होंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि ये नहरें और बागात हमारी दुनिया की क़ियास से भी बहुत बुलंद सतह पर हैं। जो अर्ज़न अज़मत है, इसका मतलब ये है कि जन्नत के इनाम का मेयार अल्लाह की रज़ा है, जो मादियात से बड़ी चीज़ है। 6, रहाइश की दीमत। जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए कहा गया, यानी वो हमेशा रहेंगे और वहाँ से कहीं ना जाएंगे। इससे मालूम हुआ कि जन्नत आर्जी नहीं बल्कि अबदी ठिकाना है। 7, हमारी दुनिया की तैयारी। कुरान हमें बताता है कि जन्नत में दाखिला आसान नहीं, मेहनत, सब्र, तक़ू और अल्लाह की राह में जाना देना ज़रूरी है।